ओके गाइस, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो है ऑप्शन ग्रीक्स। ठीक है। तो ऑप्शन ग्रीक्स वैसे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, एंड इसको समझना एज कम्पेयर टू अदर टॉपिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ जो है ना, मतलब वैसे तो देखा जाए तो काफ़ी एक ये वास्ट टॉपिक है। बट हम इसको एक बेसिक एंड इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन ग्रीक्स है क्या। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हम लोग इसके लिए परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा इसका अंडरस्टैंडिंग हम लेंगे, एंड इससे बस एक छोटा सा कंक्लूजन निकलता है जो कि हमारे ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। तो उस चीज़ को हम समझेंगे। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शन ग्रीक्स है ना, इसके मेनली चार फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। जो कि है डेल्टा, गामा, वेगा एंड थीटा। ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं हम हमारे चार्ट्स पे चलने के बाद। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे अगर, तो ये 19,850 का कॉल ऑप्शन है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो प्रीमियम था, ये जो है हमारा कॉल ऑप्शन, यहाँ पे मार्केट निफ्टी ऊपर गया यहाँ से। ठीक है। तो ये जो 40 रुपये का प्रीमियम था, ये इंक्रीज होकर के आप देखोगे ये 1035 पे अराउंड 40 रुपये का था, एंड ये इंक्रीज होकर के 1135 पे हो गया अराउंड 80 रुपीज़। ठीक है। तो डबल हो गया यहाँ पे प्रीमियम। तो वही आप अगर यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देखोगे तो निफ्टी में क्या इंक्रीमेंट हुआ, ये यहाँ से देखो 1035 है। तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया, इस वजह से कॉल का जो प्रीमियम था वो इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हुआ, 19,730 से ये इंक्रीज हो गया 19,813 तक। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 80 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट देखने को मिला, 80-83 ऐसे कुछ पॉइंट्स का इंक्रीमेंट देखने को मिला है यहाँ पे। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे लेट्स से आपको पता था कि निफ्टी यहाँ से इस जगह से 19,730 से 800 तक चला जाएगा। ठीक है। बट आप यहाँ पे टारगेट जो लगाओगे कि हाँ भाई मुझे यहाँ से यहाँ तक होल्ड करना है, वो किस तरीके से आप कैसे पता करोगे कि यहाँ से यहाँ तक प्रीमियम इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है। तो इसी जगह पे आपका काम आता है आपका जो ये ऑप्शन ग्रीक्स है वो। ठीक है। तो डेल्टा जो है हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, डेल्टा को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेशन अगर यहाँ पे आप देखोगे, तो मेजर ऑफ चेंज इन एन ऑप्शंस प्रीमियम रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन द अंडरलाइंग एसेट। ठीक है। तो अब चेंज इन ऑप्शंस प्रीमियम। ठीक है। ये जो यहाँ प्रीमियम है, यहाँ से यहाँ ये जो चेंज है इसका बात हो रहा है यहाँ पे, ड्यू टू द चेंज इन अंडरलाइंग एसेट। तो अंडरलाइंग एसेट हमारा निफ्टी है यहाँ पे। तो निफ्टी में जो चेंज आया उसके वजह से जो हमारा प्रीमियम है उसमें जो चेंज आया, तो इसका जो रेट है ना, इसका जो कैलकुलेशन है, इसको बेसिकली हम लोग डेल्टा बोलते हैं। ठीक है। तो अब डेल्टा को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप बात करोगे, जैसे हमने पहले अभी बात किया था जो हमारे डिफरेंट स्ट्राइक प्राइजेस होते हैं ना, तो हमने इन द मनी बात किया था, आउट ऑफ द मनी बात किया था, एंड एट द मनी बात बात किया था। तो इन द मनी के लिए अगर आप देखोगे तो, सॉरी, ठीक है, इन द मनी जो आपका हो गया आईटीएम। ठीक है। तो इन द मनी के लिए जो डेल्टा होता है ना, तो डेल्टा का वैल्यू समवेयर अराउंड 0.821 होता है। ठीक है। अगर आप एट द मनी देखोगे एटीएम के लिए, तो एटीएम के लिए जो वैल्यू होता है हमारा जो डेल्टा का, वो वैल्यू होता है अराउंड 0.452 0.55। ठीक है। समवेयर अराउंड आप इसको 0.5 मान के चलेंगे हम लोग। ठीक है। एंड जो ओटीएम होता है, ठीक है, आउट ऑफ द मनी होता है, आउट ऑफ द मनी के लिए हमारा जो डेल्टा होता है, तो डेल्टा का वैल्यू आउट ऑफ द मनी के लिए हमारा होता है अराउंड 0.3 से लेकर के 0 के बीच में। ठीक है। तो ये जो वैल्यूज है ना, जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है, तो ये वैल्यूज धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अभी मान लो कोई इन द मनी है, उसका एक उसका प्रीमियम जो है, चलो ओटीएम का बात कर लेते हैं। ओटीएम का प्रीमियम मान लो अभी डेल्टा जो अराउंड 0.3 है। तो जैसे ही एक्सपायरी, आज मान लो आज थर्सडे का दिन है। ठीक है। तो आज थर्सडे का दिन है, एंड आज 3:30 बजे ये प्रीमियम जो है एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है। तो 3:30 बजते बजते ये जो आउट ऑफ द मनी वाला है ना, इसका जो है ये आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है ओटीएम। ये आप वैल्यूज याद रखना, 0.8 से 1 के बीच में, 0.45 से 55 के अराउंड। ठीक है। एंड 0.3 से 0 के बीच में ओटीएम, आईटीएम एंड एटीएम के लिए। ठीक है। ये वैल्यूज आपको बस ध्यान में रखना, फिर मैं आपको कैलकुलेशन बाकी के समझा देता हूँ। ठीक है। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे,
तो ये जो प्रीमियम है ना अराउंड 40 रुपीज़ पे चल रहा है, ठीक है। तो ये प्रीमियम मान के चलो समवेयर, क्योंकि 40 रुपीज़ का है एंड एक्सपायरी था नहीं उस दिन, तो ये समवेयर अराउंड एट द मनी के आसपास ही होगा, या एट द मनी या स्लाइटली इन द मनी या स्लाइटली आउट ऑफ द मनी, मतलब हम एट द मनी मान के चलते हैं इसको, ठीक है। तो एट द मनी अगर हम इसको मान के चलते हैं तो हमारा जो प्रीमियम है इसका कितना हो गया, एटीएम का हमारा प्रीमियम, एटीएम का मैंने बताया था प्रीमियम क्या होगा, 0.45 से लेके 0.55 के अराउंड होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि इसका प्रीमियम जो है 0.5 होगा, ठीक है। तो अब 0.5 होगा इसका प्रीमियम। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो प्रीमियम का इंक्रीमेंट यहाँ पे 1035 था, तो 1035 से यहाँ से लेकर के यहाँ तक में प्रीमियम का जो इंक्रीमेंट 813 तक अराउंड हम मान के चलते हैं 80 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो डेफिनेशन के हिसाब से मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। मेजर ऑफ चेंज इन एन ऑप्शंस प्रीमियम रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन द अंडरलाइंग एसेट। तो अंडरलाइंग एसेट हमारा क्या है, निफ्टी। निफ्टी में प्रीमियम कितना पॉइंट्स कितना चेंज हुआ, समवेयर अराउंड 80 पॉइंट्स का यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला, ठीक है। तो डेल्टा जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो डेल्टा जो हमारा वैल्यू है वो तो 0.5 है, लेकिन डेल्टा के वजह से कितना चेंजेस आया प्रीमियम में वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा की वजह से आप देखोगे तो जैसे यहाँ पे प्रीमियम था हमारा पहले कितना, 40 रुपीज़ था प्रीमियम, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीमियम पॉइंट्स का जो इंक्रीमेंट हुआ निफ्टी में वो हुआ 80। तो यहाँ पे जो आप देखोगे ना, तो ये हो जाएगा हमारा 0.5 इंटू 80, ठीक है। तो ये जो आएगा ना वैल्यू, इतना हमारा प्रीमियम इंक्रीज होगा। तो ये आप देखोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 40 आ जाएगा, ठीक है। तो प्रीमियम हमारा क्या था 40 एंड इसमें ऐड हो जाएगा 40, तो ये हमारा हो गया 80। तो एंड यहाँ पे आप देखोगे जो हमारा, सॉरी, हमारा जो ये प्रीमियम है ये यहाँ पे 40 से अराउंड 80 रुपीज़ तक का इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रीमियम, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना प्रीमियम बढ़ने वाला है अगर निफ्टी में इतना पॉइंट्स मूव होगा तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेल्टा, ठीक। आई होप कि डेल्टा आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है गामा। तो गामा जो क्या है ना, गामा का अगर डेफिनेशन हम देखते हैं तो गामा है मेजर्स द डेल्टाज रेट ऑफ चेंज ओवर टाइम, ठीक है। ये हम लोगों को समझ में आ गया कि ये जो है ना डेल्टा आप लोगों को समझ में आ गया क्लियरली डेल्टा क्या होता है, ठीक है। अब अगर हम गामा समझने की कोशिश करते हैं, ये जो डेल्टा आपको दिख रहा है ना 0.5 है, तो एटीएम का डेल्टा जैसे 0.5 है, तो ये 0.5 ही नहीं रहता, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि एक्सपायरी नज़दीक आएगा तो ये चेंज होता रहेगा। तो अब कभी कभी क्या होता है ना, इसका वैल्यू थोड़ा बढ़ भी सकता है, थोड़ा सा घट भी सकता है, डिपेंडिंग ऑन ये एटीएम का प्रीमियम। अगर मान लो निफ्टी का मूवमेंट होता है अच्छे तरीके से, एक बहुत ज़्यादा मूवमेंट अगर मिलता है, तो ये एटीएम वाला जो प्रीमियम है ना, ये हो सकता है आईटीएम में कन्वर्ट हो जाए, यानी इन द मनी बन जाए, या फिर अगर उल्टे डायरेक्शन में होता है तो ये हो सकता है ओटीएम बन जाए, आउट ऑफ द मनी बन जाए। तो जैसा भी होगा उस हिसाब से इसका जो ये है डेल्टा है, डेल्टा चेंज होगा। तो ये डेल्टा किस रेट से चेंज होगा ना, वो आपका डिसाइड करता है कौन, गामा, ठीक है। ये आपका गामा डिसाइड करता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि निफ्टी का जैसे मूवमेंट है, निफ्टी का मूवमेंट काफ़ी तेज़ हो गया, तो निफ्टी में अचानक से कोई बहुत बड़ी कैंडल आती है, तो ये जो एटीएम वाला जो प्रीमियम था वो फट से आपका मतलब समझ लो शिफ्ट हो जाता है आईटीएम में। तो आईटीएम में जैसे ही शिफ्ट होता है ना, तो अब क्या होता है अचानक से ये शिफ्ट हुआ, तो जिसकी वजह से इसका जो डेल्टा था डेल्टा चेंज हुआ, एंड गामा जो था गामा भी चेंज हो गया। तो वो जो गामा का जो चेंज होता है ना, सडन चेंज, उसको हम लोग गामा ब्लास्ट भी बोलते हैं। तो उस गामा ब्लास्ट की वजह से ये जो आपका डेल्टा है ना, डेल्टा में काफ़ी ज़्यादा चेंज आता है, जिस वजह से जो प्रीमियम हमारा होता है ना, उसमें काफ़ी तेज स्पाइक होता है। एंड ऐसा यूजुअली एक्सपायरी के टाइम पे अराउंड 3 PM पे बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, जिसको बहुत सारे लोग ज़ीरो टू हीरो ट्रेड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ज़ीरो टू हीरो ट्रेड है ना, इसमें गामा का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो आई होप आपको गामा भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर आप हमारा टॉपिक देखने वाले हो तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है वेगा। तो वेगा का अगर डेफिनेशन देखते हैं तो मेजर्स द अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रीमियम बेस्ड ऑन 1% चेंज इन द इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। तो जो हमारा अंडरलाइंग एसेट है ना,
तो अंडरलाइंग एसेट में अगर मान लो जैसे 1% का इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, तो 1% का जो इंक्रीमेंट होता है तो उसके बेसिस पे यहाँ पे हमारा जो ऑप्शंस है उसमें जैसे जो भी हमारा वैल्यू होगा, मान लो जैसे मान लो वीगा है, वेगा का वैल्यू जो है हमारा 0.5 है, तो 1% का यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट जैसे निफ्टी हो गया, 1% का चेंज वहाँ पे होगा, तो यहाँ पे भी हमारा ये जो है ऑप्शन ये 0.5 चेंज होगा, 0.5 इंटू 1 चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से वेगा काम करता है। वेगा भी जैसे समय के साथ देखो जितना भी ऑप्शन ग्रीक्स है ना, जैसे जैसे एक्सपायरेशन नज़दीक आएगा ये क्लोज होते जाएगा, किधर, ये जीरो की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है, जीरो की तरफ बढ़ता जाएगा। तो सिमिलरली ये जो वेगा है, वेगा भी आपका एक टाइम के बाद जीरो हो जाएगा एक्सपायरी वाले दिन। तो इस वजह से सारा प्रीमियम, अब बहुत बार क्या देखोगे ना कि 3 बज चुके हैं, ठीक है, एंड कुछ प्रीमियम्स ऐसे हैं जिनका जिनमें जो है ना मतलब ऑलमोस्ट वो 0.1 या 0.5 हो चुके हैं, अब इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इनफैक्ट निफ्टी में अभी भी मान के चलो 50 पॉइंट मूवमेंट हो गया, बट ये जो 0.5 रुपीज़ का प्रीमियम है या एक्सपायरी वाले दिन आप देखोगे 2 रुपए का कोई प्रीमियम है, तो वो 3 बजे अचानक से गामा ब्लास्ट में बढ़ सकता है, बट यूजुअली जो बहुत कम हो जाता है ना तो ज़्यादा नहीं बढ़ता है, इस वजह से क्योंकि उनका वेगा जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुका होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो थर्ड जो टॉपिक है हमारा, वो सॉरी फोर्थ जो टॉपिक है वो हमारा है थीटा। तो थीटा डीके बेसिकली क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, तो टाइम के साथ आपका क्या होगा कि एक जो थीटा जो प्रीमियम है ना आपका, टाइम डिके होता है। थीटा बेसिकली आप ये समझ लो टाइम डिके है, टाइम के साथ थीटा जो है आपका धीरे धीरे बढ़ते रहता है। तो जैसे इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो थीटा का वैल्यू है ना, ये सबसे ज़्यादा आपका होने वाला है जो आपका एट द मनी है, इसका सबसे ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इसको आप बोल सकते हो, जो अ, इसका जो वैल्यू है ना मतलब एटीएम पे जो थीटा का वैल्यू है, अगर कोई एटीएम वाला स्ट्राइक प्राइस है उसका थीटा का जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होगा, ओटीएम वाले का इससे कम होगा, ठीक है, इससे लेस होगा, एंड आईटीएम वाला जो है इसका भी इससे लेस होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा थीटा जो है एटीएम वाले का होगा, तो इसी वजह से आप देखोगे एटीएम वाला जो प्रीमियम है उसमें फ्लक्चुएशंस भी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड वही अगर आप आईटीएम वाला देखोगे एंड ओटीएम वाला देखोगे उसका फ्लक्चुएशंस कम होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये समझ लो टाइम डिके है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये प्रीमियम है ना, जैसे मान लो यहाँ पे ये वाला जो प्रीमियम है, तो यहाँ पे मान लो ये 91 रुपीज़ का है, ठीक है, बट निफ्टी अगर जैसे इतनी देर कंसोलिडेट कर रहा है ना, तो थोड़ा 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 यहाँ पे प्रीमियम डीके भी हो रहा है। निफ्टी मान लो उसी जगह पे है, ठीक है, एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, बट प्रीमियम आप देखोगे कि थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आज नहीं हुआ क्योंकि एक्सपायरी वाला दिन, ये एक्सपायरी का दिन नहीं था, एक्सपायरी के दिन थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आप ये समझ लो कि ऑप्शन ग्रीक्स जो है आपका, ऑप्शन ग्रीक्स में जितने भी टॉपिक्स हमने देखे ना, ये डेल्टा गामा वेगा एंड थीटा, इन सबको अगर एक कंक्लूजन देखा जाए तो ये समझ लो कि आप इनके वजह से ना एक टाइम डिके होता है, ठीक है। तो वो टाइम डिके बेसिकली अगर आप ये कैलकुलेशन करने जाओगे ना, तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो उस वक्त आपने कोई ट्रेड लिया तो आप डेल्टा गामा वेगा एंड थीटा ये कैलकुलेट करके अपने टारगेट्स को नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो ये बस एक आप अंडरस्टैंडिंग ले लो किस तरीके से ऑप्शन का जो प्राइस है ना उसमें किस तरीके से क्या क्या फैक्टर्स के कारण मूवमेंट होता है, बट इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मेरे हिसाब से मैं तो नहीं करता हूँ, ठीक है। 3 PM अगर जीरो हीरो करना है तो वहाँ पे आप थोड़ा बहुत इसका यूज़ कर सकते हो। बाकी बस आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आएगा तो आप कोई भी ट्रेड में एंटर करो एंड ट्राई करो जितना जल्दी आप उस ट्रेड से प्रॉफिट लेकर के निकल सकते हो, उस चीज़ों को ट्राई करो, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन ग्रीक्स का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है प्रीमियम डिके, ठीक है। तो प्रीमियम डिके जो है इसमें बेसिकली बहुत ही एक सिंपल सा चीज़ है, ये जो हमने 4 चीज़ देखा ना इसका बस एक कंक्लूजन है, ठीक है। जैसे प्रीमियम क्या होता है, मान लो कोई भी एक प्रीमियम आपने लिया है, ठीक है, मान लो आपने लिया है यहाँ पे 60 रुपये का प्रीमियम, तो ये 60 रुपये का प्रीमियम आपने लिया है एंड निफ्टी का प्राइस जो है वो चल रहा है 19,500 के आसपास चल रहा है। तो अब ये जो निफ्टी है ना, मान लो अभी नेक्स्ट 1 घंटे नेक्स्ट 2 घंटे में ना
19,500 पे है, तो ये 19,500 से 19,550 तक गया, एंड वापस ये 19,500 पे आ गया, ठीक है। 19,500 से 550 तक गया एंड 19,500 पे वापस आ गया। तो अब ये जो 60 रुपीज़ का प्रीमियम था, ये आपका 60 नहीं रह जाएगा, ये घट करके समवेयर अराउंड 54-55 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब एग्जैक्टली कितना आएगा वो अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको वापस से ये जो 4 फैक्टर्स है, इन चारों फैक्टर्स का यूज़ करके कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तब जा करके आप एग्जैक्ट पता कर पाओगे, ठीक है। बट यहाँ पे बाकी अगर आप देखोगे तो ये बस आपको ध्यान में रखना है कि अगर मूवमेंट मार्केट में हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, ठीक है, मार्केट कहीं भी चल रहा हो 19,500 या कुछ भी, एक जो है ना टाइम वैल्यू जो है ना हमेशा मैटर करता है। टाइम के साथ आपका प्रीमियम धीरे धीरे कम होता रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो हमारा ऑप्शन ग्रीक्स एंड प्रीमियम डीके का टॉपिक था ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।